हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। पानी ले आना किशो। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप लोग प्यारे भाई? कैसा महसूस कर रहे हैं दोस्तों आप? तो हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी पढ़ रहे हैं। शीट अपलोड हो चुकी है आपके पास, ये शीट अपलोड हो चुकी है ना? आप सभी लोगों ने इसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की खुद से? जी विशाल। करते ही नहीं है, पता नहीं क्या आप। चलो सुनो। दो पिलर हैं ए और बी, सेम हाइट के, रोड के अपोजिट साइड में, जो कि 40 मीटर चौड़ी रोड है। एंगल ऑफ एलिवेशन जो है पिलर ए और बी के टॉप का, वो 30 डिग्री और 45 डिग्री है। ठीक है ना? एट ए पॉइंट ऑन द रोड बिटवीन द पिलर्स। ठीक है, दोनों स्तंभों के बीच पर स्थित एक बिंदु से ए और बी के जो एलिवेशन एंगल है 30 और 45 डिग्री है। तो स्तंभ ए के फुट से उस पॉइंट की दूरी बताइए कितनी है मीटर में? जवाब देंगे। कौन करेगा मेरे प्यारे भाई? करो। बड़ा ही बेसिक सा सवाल है मेरे प्यारे भाई। सेम हाइट वाले दो पिलर हैं ए और बी। नहीं हुई अपलोड? शीट अपलोड नहीं हुई क्या केशव? शीट अपलोड करवाओ। 19 से होगा? अरे नहीं, यहां तक करवा दिए हमने क्वेश्चन आपको कल। दो पिलर हैं ए और बी समान हाइट के। हाँ हाँ, अपलोड करवा दो इसे। दोस्तों ये दो पिलर हैं ए और बी। इन दोनों ही पिलर की जो हाइट है वो सेम है। और ये जो दोनों पिलर हैं, एक सड़क के दोनों किनारे स्थित है, और इस सड़क की जो चौड़ाई है वो 40 मीटर है। सड़क की चौड़ाई कितनी है? 40 मीटर। अब यहां पे क्या बोला है? बोला ये है कि दोनों पिलर के बीच सड़क पर एक पॉइंट है, और वहां से इनके एलिवेशन एंगल 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो सपोज सड़क पे कोई पॉइंट है मेरे प्यारे भाई, यहां पर पी, और इससे दोनों के जो एलिवेशन एंगल है 30 डिग्री और 45 डिग्री है ना। ए और बी के 30 डिग्री है, और ये आपका 45 डिग्री। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही बात, अच्छे समझ में आ गई। तो आपसे पूछा गया है कि पिलर ए के फुट से उस पॉइंट पी तक की दूरी क्या है? पिलर ए से। कल क्लास नहीं थी, 19 से होना है। अरे भाई कल क्लास करवाया तो है, 32 क्वेश्चन तक करवा दिए मैंने। ये क्या कह रहे हैं 18 19 तक के? कैसे? हाँ हो गया, 18 से 33 तक, 32 तक। चलो अब दोस्त ध्यान सुनेगा। यहां 30 डिग्री के सामने की साइड क्या होती है? 1 यूनिट है भाई। तो 60 डिग्री के सामने की साइड कितनी हो जाएगी? √3 यूनिट। अब दोनों पिलर की हाइट सेम है, ये 1 है तो मेरे दोस्तों ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा। 45 डिग्री, क्योंकि इसकी हाइट अगर 1 माने तो ये भी 1 होगा। 45 डिग्री के सामने 1 है तो मेरे दोस्तों ये भी 1 आएगा। तो टोटल लेंथ कितनी आ गई है? ये टोटल लेंथ आ गई यहां पे √3 + 1। तो सवाल में √3 + 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो आपको 40 मीटर दी हुई है, 40 मीटर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। और आपसे पूछा क्या है? आपसे पूछा है पॉइंट ए के फुट से पॉइंट पी तक की दूरी, यानी कि √3 यूनिट के लिए पूछी है। तो भैया ये टोटल लेंथ √3 + 1 हो गई ना। ऐसे 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 40/√3 + 1। ये 1 यूनिट की वैल्यू है, 1 यूनिट की। आपसे क्या पूछा है? आपसे √3 यूनिट की वैल्यू पूछे तो मल्टीप्लाई बाय √3 आ जाएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर। तो ऊपर नीचे मेरे प्यार भी क्या कर सकते हैं? √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ऊपर नीचे। ऊपर नीचे आप लोग √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। तो नीचे √3 + 1, √3 - 1 2 हो जाएगा। 2 से 40 कितनी बार जाएगा? 20 बार जाएगा। तो 20 √3 इंटू √3 - 1। मैंने ऊपर नीचे √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब √3 की जब अंदर गुणा होगी तो 3 - √3। तो 20 इंटू 3 - √3 मीटर, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो इस सवाल का आंसर आएगा। सर एच को, पॉइंट को बिल्कुल बीच में नहीं ले सकती, यहां पे बिल्कुल बीच में नहीं बोला है ना। अगर यहां पे बिल्कुल बीचों बीच में बोलता तो लिखता है लाइज एग्जैक्टली बिटवीन देम, एग्जैक्टली बीच में नहीं है। बोला है दोनों स्तंभों के बीच सड़क पर स्थित एक बिंदु है, एक बिंदु है। दोनों सड़कों के बीच में कहीं भी हो सकता है। अच्छा, एक बैच में शायद क्लास अपलोड नहीं हुई है, मैं देख अपलोड करवा दूंगा भाई। बीचों बीच में नहीं ले सकते उज्जवल।
ये करो जल्दी से सवाल। अच्छा, ऐप में कल क्लास नहीं आई है ना, प्रॉब्लम हो गई है। चलो ठीक है, मैं करवा रहा हूं। ठीक है, कोई बात नहीं, आपके बैच में क्लास पता नहीं कैसे हट गई है, मैं उसको करवा रहा हूं। ठीक है, कल मैंने लाइव पढ़ाया था 18 से 32 तक। देखो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ ए टावर 25√3 मीटर हाई फ्रॉम टू पॉइंट्स ऑन द लेवल ग्राउंड ऑन इट अपोजिट साइड आर 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। व्हाट द डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। बहुत ही बेसिक सा सवाल है, बताओ। 25√3 मीटर ऊंचे टावर के शीर्ष का, तो एक टावर है मेरे दोस्तों, ये जो टावर है ये कितना ऊंचा है? ये 25√3 मीटर ऊंचा एक टावर है। ठीक है, तो इस टावर का इसके दोनों ओर दो पॉइंट हैं, है ना। इस टावर के मेरे प्यारे भाई यहां पे दोनों ओर दो पॉइंट हैं, दोनों ओर। और इनसे टावर के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है 45-60 डिग्री, तो यहां से इसका जो एलिवेशन एंगल है ये 45 डिग्री है। ठीक है भाई, और यहां से इसका जो एलिवेशन एंगल है मेरे प्यारे भाई ये 60 डिग्री है। आप बोलोगे जी सर, तो 25√3 मीटर ऊंचा एक टावर है, उसके शीर्ष का जो एलिवेशन एंगल है, इस समतल के दोनों ओर स्थित दो बिंदु है, उनके टॉप का एलिवेशन एंगल 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो आपसे पूछा दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी, मीटर में अप्रोक्स में बताना है। तो भाई हम जानते हैं 45 डिग्री के सामने की अगर ये लेंथ 25√3 है, तो ये भी 25√3 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल, लेंथ इक्वल होती है। भाई 60 डिग्री के सामने अगर ये 25√3 है, तो 30 डिग्री के सामने कितना होगा मेरे दोस्तों? 25 होगा। आप बोलोगे हाँ। भाई 30 डिग्री के सामने अगर 1 है, तो 60 डिग्री के सामने √3 होता है। 60 डिग्री के सामने अगर ये लेंथ 25√3 है, तो 30 डिग्री के सामने कितना होगा? 25। तो दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी क्या होगी? इन दोनों को ऐड कर देंगे, दोनों पॉइंट्स के बीच की दूरी आएगी 25√3 प्लस 25, यानी कि 25 × √3 + 1। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि मेरे दोस्तों अप्रोक्स हो जाएगा। √3 कितना होता है? 1.732, तो 25 × 2.732 हो जाएगा। तो 25 दूनी 50, यानी कि आंसर 50 से बड़ा आएगा, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। 25 दूनी 50 और 25 सत्ते 175, यानी कि 17.5। तो 50 में 17.5 जोड़ेंगे अप्रोक्स, तो 67 68 के आसपास आएगा। 68 के आसपास एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, डी, यही वाला ऑप्शन करेक्ट है। खत्म सवाल का उत्तर। क्या दिक्कत है? सर हाइट एंड डिस्टेंस शिफ्टिंग यूज नहीं कर सकते क्या? इसमें कैसी शिफ्टिंग भाई? हैं? जो चीज जहां लग गई वहां लग गई। अगला सवाल करेंगे दोस्त, ये बताओ जल्दी से। सवाल नंबर 35। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जो क्वेश्चन 2020 के मेंस के पेपर का भी है। चले दोस्तों जल्दी से जवाब दो। ठीक है भाई, निपटाना है ये। समझ आ गया ना? बिल्कुल बेसिक सवाल है। जिस बच्चे ने पहला लेक्चर ढंग से देखा वो कर लेगा, बस आपको स्टैंडर्ड राइट एंगल ट्राइंगल याद होने चाहिए। करिए बच्चों, इस वाले सवाल का क्या उत्तर है, फटाफट करो।
आया जी, ये बताइएगा सर, इसमें कैसे पता चलेगा कौन सा एंगल कहां ले? अरे भैया कहीं भी ले लो यार, हद आदमी हो। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हिल 240 मीटर हाई, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए पोल आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ पोल एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द हिल इज, ठीक है ना, अजीब सी लैंग्वेज है भाई। पहाड़ी है, ये पहाड़ी है, और ये पहाड़ी कितनी ऊंची है? ये पहाड़ी खुद 240 मीटर ऊंची है। तो सवाल में बोला है कि पहाड़ी के टॉप से, पहाड़ी का टॉप हो गया, ये क्या है? ये पहाड़ी का टॉप है। पहाड़ी के टॉप से ये है एक पोल यानी कि खंबा, ये है एक पोल खंबा, है ना, और ये हो गया मेरे दोस्तों ग्राउंड लेवल। तो बोला पहाड़ी के टॉप से इस पोल के टॉप का और बॉटम का डिप्रेशन एंगल 30-60 है। मतलब पहाड़ी के टॉप से, पहाड़ी का टॉप हो गया, ये खंबा है, खंबे के टॉप को देखो तो इसका डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री है। ये डिप्रेशन एंगल क्या होता है? ये वाला एंगल, ये एंगल 30 डिग्री दिया है दोस्त। अगर ये 30 डिग्री है तो यहां पे आप सीधी रेखा खींचेंगे मेरे दोस्तों, तो ये एंगल भी 30 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? और पहाड़ी के टॉप से, हिल के टॉप से खंबे के बॉटम का डिप्रेशन एंगल 60 है। बॉटम का डिप्रेशन एंगल 60 है, बॉटम यानी कि नीचे का ये डिप्रेशन एंगल 60 है बॉटम का। तो मेरे दोस्तों ये डिप्रेशन एंगल 60 डिग्री का, ये डिप्रेशन एंगल होता है, तो ये एंगल भी 60 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? तो हिल, पहाड़ी के टॉप से हिल के टॉप और बॉटम का डिप्रेशन एंगल 30 और 60 दिया है। आपसे पूछा खंबे की हाइट और उसकी पहाड़ी से जो डिस्टेंस है, उन दोनों का डिफरेंस बताओ। निकाल लेंगे या नहीं निकाल सकते? तो आपके सामने यहां पे दो दो राइट एंगल ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं। शुरू कर दीजिए, छोटे राइट एंगल से शुरू करने में आसानी रहती है, छोटे राइट एंगल से। भाई मैंने मान लिया कि 30 डिग्री के सामने ये लेंथ 1 है, 30 डिग्री के सामने 1 तो 90 है ना, आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 60 डिग्री के सामने लेंथ कितनी आ जाएगी? √3, आप बोलोगे हाँ जी। भाई अगर ये लेंथ √3 है तो ये लेंथ भी तो √3 होगी, आप बोलोगे हाँ जी सर, ये लेंथ भी √3 होगी। होगी कि नहीं होगी? आप बोलोगे हाँ जी। 30 डिग्री के सामने 1 है तो 60 के सामने √3 होगी। अगर ये √3 है तो ये भी √3। अब बड़े राइट एंगल को देखो, इस बड़े वाले राइट एंगल को ध्यान से। भाई ये 60 है, ये 90 है, तो ये एंगल कितने का? ये एंगल 30 डिग्री का। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये एंगल 30 डिग्री का है। अब 30 डिग्री के सामने अगर √3 है, 30 डिग्री के सामने √3 है, तो 60 डिग्री के सामने कितना होगा? 30 डिग्री के सामने अगर √3 है तो 60 डिग्री के सामने कितना होगा? √3 का भी √3 गुना यानी कि 3 यूनिट। √3 का √3 गुना 3 यूनिट होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर 3 यूनिट। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आ गई। तो भाई ये पूरी लेंथ 3 है, ये लेंथ 1 है, तो ये कितना बचा? 2 यूनिट बचा। 2, 3 माइनस 1 2, तो ये भी 2 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये भी 2 आ जाएगा। तो सवाल में 3 यूनिट की वैल्यू 240 मीटर दिए, 80 गुना 80 टाइम्स। आपसे पूछा खंबे की हाइट और उसकी पहाड़ी से जो दूरी है उनका डिफरेंस है। भाई खंबे की हाइट कितनी आई है? खंबे की हाइट आई है 2, और इस खंबे की पहाड़ी से कितनी डिस्टेंस है? √3। पहाड़ी से कितनी डिस्टेंस है? √3। इसका डिफरेंस 2 माइनस √3 यूनिट की वैल्यू बतानी है आपको। 2 माइनस √3 की वैल्यू बतानी है। 1 यूनिट की वैल्यू 80 मीटर आ गई है, तो 2 माइनस √3 की वैल्यू है 2 माइनस √3 गुणा 80 मीटर। और ये इस क्वेश्चन का आंसर था, यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट है। अब बताओ, मेंस का सवाल है और ये किया जा सकता है बहुत कम समय में। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। जल्दी करो मेरे दोस्तों, अगला क्वेश्चन। सवाल नंबर है आपके सामने 36वां। जवाब दो दोस्त। नेक्स्ट बहुत ही बेसिक सवाल है। गोलू 60 मीटर ऊंची बिल्डिंग से कुछ दूरी पर खड़ा है। गोलू कितना लंबा है? 1.8 मीटर लंबा है। जब गोलू बिल्डिंग की ओर बढ़ता है तो उसके सिर का जो एलिवेशन एंगल है वो 45 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। जब गोलू बिल्डिंग की ओर चलता है तो एलिवेशन एंगल जो है सिर का 45 से 60 डिग्री हो जाता है। हाउ मच डिस्टेंस गोलू कवर टुवर्ड्स द बिल्डिंग? गोलू भवन से कितनी दूरी, गोलू भवन की ओर, हिंदी में थोड़ा गलत लिख दिया है, गोलू भवन की ओर कितनी दूरी चला है? करेंगे दोस्त।
अब ये सवाल 2017 के पेपर में आया था। जैसे ये एक बिल्डिंग है दोस्त, एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग कितनी ऊंची है? 60 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। ये एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग जो है 60 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। अब एक बंदा है गोलू, अभी यहां पे गोलू की हाइट दी हुई है। गोलू एक बंदा है, गोलू अपने आप में 1.8 मीटर लंबा है। कितना लंबा है? 1.8 मीटर लंबा है, ठीक है जी। अब जो गोलू के सिर से, ये गोलू का सिर है, गोलू के सिर से इस बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल कितना है? बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल है 45 डिग्री। कितना एलिवेशन एंगल है? 45 डिग्री है। ये बंदा है गोलू। अब गोलू बिल्डिंग की ओर कुछ दूरी चलता है, गोलू बिल्डिंग की ओर कुछ दूरी चलता है ना। तो गोलू बिल्डिंग की ओर कुछ दूरी चला, सपोज गोलू आ गए यहां पे। पहले का गोलू का मुंह यहां था, अब गोलू का मुंह यहां आ गया। आप बोलोगे जी सर, अब गोलू के मुंह से बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल कितना हो गया? अब गोलू के मुंह से बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन हो गया 60 डिग्री, 60 डिग्री हो गया। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि गोलू ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है बिल्डिंग की ओर? गोलू ने कितनी डिस्टेंस कवर करी है यहां पे बिल्डिंग की ओर? ये जवाब दीजिए, करो दोस्त। एक गोलू है, एक बिल्डिंग है, कितनी मीटर ऊंची बिल्डिंग है? 60 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, उससे कुछ दूरी पर है। तो गोलू के सिर से बिल्डिंग के टॉप का एलिवेशन एंगल 45 डिग्री है। गोलू कुछ दूरी बिल्डिंग की ओर चलता है, ठीक है भाई। अब उसका जो टॉप का एलिवेशन एंगल होता है 60 डिग्री। तो आप बताओ गोलू बिल्डिंग की ओर कितनी दूरी चला? तो भाई मैं ये कंसेप्ट में आपको समझा चुका हूं। आप बोलोगे हाँ जी सर बताया, कि जब भी ऐसा सवाल आए आप इस लेंथ को हमेशा 1 यूनिट मान लो। कि माना ये लेंथ 1 यूनिट है, माना ये लेंथ 1 यूनिट है, तो ये कितना आएगा? √3 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर ये लेंथ आ जाएगी √3। अब बड़े वाले राइट एंगल को देखो, बड़े वाले राइट एंगल को, 45 डिग्री के सामने √3 है, ये 45 डिग्री के सामने बच्चों √3 है, तो ये लेंथ भी √3 होनी चाहिए। बड़े 45 डिग्री के सामने √3 है, तो ये भी लेंथ भी √3 होनी चाहिए पूरी। ये 1 है, तो कितना बचेगा? √3 - 1 बचेगा। तो दोस्तों आपसे √3 - 1 यूनिट की वैल्यू पूछे, √3 - 1 की। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। आप मुझे बताओ ये लेंथ है कितनी? भाई पूरा बिल्डिंग थी 60 मीटर ऊंची, कितनी थी? 60 मीटर ऊंची है, ये 1.8 है। तो भाई ये लेंथ भी यहां से यहां तक की 1.8 होगी। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो √3 यूनिट की वैल्यू कितने? 60 - 1.8 मीटर। √3 यूनिट की वैल्यू कितने? 60 - 1.8 मीटर। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो √3 यूनिट की वैल्यू जो है, ये पूरा 60 था, 60 में से 1.8 माइनस करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी भाई? 1 यूनिट की। अब देखिए √3 से मैं 60 को अगर काटूंगा तो 20 √3 आता है, 20 √3। आप बोलोगे जी सर माइनस √3 से 1.8 को काटूंगा तो 6×3 = 18 है ना, यानी कि 0.63 आएगा मेरे दोस्तों, 0.63। और 20 में से 0.6 आप माइनस करेंगे तो 19.4 √3 आ गई। तो 1 यूनिट की जो वैल्यू है वो 19.4 √3 मीटर आ गई। यही है 1 यूनिट की वैल्यू। आप बोलोगे जी सर यही आ गई। √3 यूनिट के लिए 60 - 1.8 है ना। √3 से भाग करेंगे 60 को, 20 √3 बार जाएगा, 1.8 को भाग करेंगे ये बार जाएगा। तो 1 की वैल्यू आ गई 19.4 √3। आपसे √3 - 1 की वैल्यू पूछी है, तो √3 - 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 19.4 √3 इंटू √3 - 1 मीटर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई है। तो 19.4 3 इंटू -√3, बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। √3 की √3 में 3 -√3, तो 19.4 3 -√3 मीटर इस सवाल का आंसर है। बहुत ही प्यारा सवाल था, सभी बच्चे समझ पाए हैं। अगला क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। सवाल नंबर है आपके सामने 37। ये बताएंगे जल्दी से इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। ये सवाल सीडीएस के पेपर में आया है लेटेस्ट। सीडीएस के पेपर को बड़ा प्यार है, हाइट एंड डिस्टेंस के उससे सवालों से हर एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन देता है जी। करो जल्दी से, क्या उत्तर है बच्चों? विशाल कह रहे हैं एसएससी सीचल में कितना रैंक लाएं कि एमईए मिले? हैं अंडर 200 रैंक लानी पड़ेगी। एन एरोप्लेन इज ऑब्जर्व टू बी अप्रोचिंग द एयरपोर्ट। एक हवाई जहाज को हवाई अड्डे के पास आते देखा गया, ठीक है। इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से जहां से आप देख रहे हो 10 किलोमीटर की दूरी पर है, और मेक्स एन एंगल, और थीटा का उन्नयन कोण बनाता है। यहां पे थीटा का उन्नयन कोण ये बनाता है, थीटा का। यदि हवाई जहाज जमीन से 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, तो आपसे पूछा है निम्न में कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? जी जवाब देंगे मेरे प्यारे भाई।
तो इस सवाल में तो कुछ है ही नहीं। ऐसे समझो मेरे प्यारे भाई कि ये आपका हवाई जहाज है, ये आपका हवाई जहाज उड़ रहा है मेरे दोस्तों। यहां पर ये हवाई जहाज उड़ रहा है। ये हवाई जहाज जमीन से कितनी हाइट पर उड़ रहा है? 8 किलोमीटर की हाइट पर उड़ रहा है। और ये कितना एलिवेशन एंगल बना रहा है? थीटा। ये जो हवाई जहाज है आप इसको देख रहे हो टुकुर टुकुर, और ये कितनी दूरी पर है? हवाई अड्डे से 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये डिस्टेंस 10 किलोमीटर है भाई। कितनी दूरी पर है? जमीन पर प्रेक्षण बिंदु से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है ना। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन पे, ग्राउंड पे 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो थीटा का मान क्या होगा? तो ये आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया है, आपको बेस दिया है, आप टेन थीटा नहीं निकाल सकते। टेन थीटा आएगा मेरे प्यारे भाई यहाँ पे 8/10, परपेंडिकुलर बटे बेस, यानी कि मेरे दोस्तों 0.8। यही है। An aeroplane is observed to be approaching the, it is at a distance and from the point of observation on the ground and makes an angle of elevation angle theta. The aeroplane is at a height of 8 kilometer above the ground. Which one of the, हाँ, तो टेन थीटा कितना आएगा? परपेंडिकुलर बटा बेस 0.8। तो आप मुझे बताओ यहाँ पे थीटा की वैल्यू किस रेंज में है? जी जवाब देंगे। थीटा की वैल्यू किस रेंज में? करो। यार सोच समझ के ढंग से बताइएगा। जमीन पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट से, जमीन पर यहां से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जमीन पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट से हवाई जहाज 10 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है ना। जमीन पर ऑब्जर्वेशन पॉइंट से डिस्टेंस लेने 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो टेन थीटा है परपेंडिकुलर बटा बेस 8/10। पागल आदमी है यार सब लोग यहां से, बिल्कुल पागल जिसे कहते हैं। अरे टेन थीटा का मान 0.8 आया है तो थीटा की वैल्यू किस रेंज में होगी? सी ऑप्शन आएगा, 30 डिग्री से 45 डिग्री की रेंज में। ओके, मैं जानता हूं कि टेन 30 डिग्री कितना होता है। टेन 30 डिग्री होता है 1/√3, जबकि टेन 45 डिग्री होता है आपका 1। ये 0.8 है, 0.8 का मतलब 0 से 1 के बीच में है। तो ये जो 1/√3 कितना आएगा? 1/√3 का मतलब आ जाएगा, √3 का मतलब होता है 1.7, √3 का मतलब 1.7। 10 को 17 से भाग करेंगे, 17 छिका 102, अप्रोक्स 0.6 आएगा। तो 0.6 से 1 के बीच में ही तो आ रहा है 0.8, यानी कि थीटा का मान 30 से 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए। तो सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर था। बड़ा ही बेसिक सा सवाल था दोस्तों। ये बताइएगा, सवाल नंबर आपके सामने होगा यहां पर 38, इसको करो जल्दी से। दिस इज वन ऑफ द क्लासिकल क्वेश्चन है मेरे प्यारे भी, बहुत क्लासिकल सवाल है। करो, कौन करेगा जी? फ्रॉम एन एरोप्लेन फ्लाइंग अबव ए रिवर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 1200 मीटर, it is observed that angle of depression of opposite point on the two banks of river are 30 degree and theta. If the width of river, यदि नदी की चौड़ाई 3000 मीटर है तो आपसे पूछा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। भाई नदी के ऊपर 1200 मीटर की ऊंचाई पर एक हवाई जहाज उड़ रहा है, ठीक है, और इस हवाई जहाज से नदी के दोनों किनारों पर दो अपोजिट पॉइंट हैं और उनके डिप्रेशन एंगल 30 डिग्री और थीटा है। नदी की चौड़ाई 3000 मीटर है, तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो आपको यहां पे थीटा की रेंज निकालनी है। तो आप रेशियो ले लो, एग्जैक्ट तो जरूरत है नहीं। अभी 600 दूनी 1200 और 600 पंजे 3000, 2:5 हो गया। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनेगा। भाई ये हो गई आपकी नदी, स्टूडेंट, ये होगी मेरे प्यारे बच्चों आपकी नदी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब नदी के ऊपर एक हवाई जहाज उड़ रहा है, कितनी हाइट पर उड़ रहा है? 2। तो नदी के ऊपर मेरे दोस्तों एक हवाई जहाज यहां पे उड़ रहा है, ये इस प्रकार से ना, कितनी हाइट पर? 2 हाइट पर। अब नदी के किनारे पर मेरे दोस्तों यहां पर 2 पॉइंट है। आप बोलोगे हाँ जी सर 2 पॉइंट है, कोई दिक्कत नहीं। अब उनसे जो मेरे दोस्तों विपरीत किनारों पर है, जो डिप्रेशन एंगल है 30 डिग्री और थीटा डिग्री है। ये डिप्रेशन एंगल यहां पे 30 डिग्री का बताएगा। तो डिप्रेशन एंगल, हालांकि ये 30 डिग्री होता है, तो ये भी तो 30 डिग्री हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर।
और ये एंगल है मेरे प्यारे भाई यहां पर ये थीटा, ये एंगल थीटा है आपका। नदी की जो चौड़ाई है वो कितनी है, 3000 मीटर यानी कि 5। तो नदी की जो चौड़ाई है मेरे प्यारे दोस्तों ये कितनी है, 5। आप बोलोगे जी सर 5, ये 5 है। तो आपसे पूछा है थीटा की रेंज क्या है, तो आप निकालो पहले टेन साइन कॉस कुछ तो निकालो, बताइए। तो मेरे प्यारे भाई ये राइट एंगल है, ध्यान से देखिएगा, राइट एंगल 30 डिग्री के सामने 2 है, तो 60 डिग्री के सामने होगा 2√3। आप बोलोगे जी सर 2√3 होगा कि नहीं होगा 2√3? सर 4 आएगा ना, 4 कैसे आएगा, 600 दूनी 1200 और 600 पंजे 3000। पागल हो गए बिल्कुल मूर्ख आदमी। तो नदी है, नदी की चौड़ाई 5 यूनिट है, मैंने रेशियो ले लिया। अब नदी से 2 यूनिट की हाइट पर एक हवाई जहाज उड़ रहा है, नदी के किनारों पर दो अलग अलग पॉइंट है, यहां से एंगल जो है 30 डिग्री और थीटा है, थीटा की रेंज बतानी है। तो 30 डिग्री के सामने 2 है, तो 60 के सामने 2√3 आएगा। अब 2√3 का मतलब क्या होता है, 2√3 होता है अप्रोक्स 3.4, अप्रोक्स 3.4 होता है। √3 कितना हो गया, अप्रोक्स 1.7। एंगल्स में रेंज काफी दूर दूर है तो अब अप्रोक्स ले सकते हैं। अभी 1.7 का दूंगा 3.4, ये पूरी लेंथ 5 है, तो कितना आ जाएगा, ये अप्रोक्स 1.6 आ जाएगा। 1.6 आप बोलोगे जी सर, अभी 5 में से 3.4 घटाएंगे, लेंथ अप्रोक्स 1.6 आएगी, वो भी कराएंगे राशिक। तो आप बताओ ये थीटा आपको निकालना है। अब इस राइट एंगल को ध्यान से देखो, इस थीटा के सामने परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो टेन थीटा कितना आएगा, तो टेन थीटा आ जाएगा मेरे दोस्तों यहां पे 2/1.6। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है भाई। है भाई, ये कितना, 4×5 = 20, 4×4 = 16, यानी कि अप्रोक्स ये आएगा 1.25, 5/4 का मतलब 1.25। तो टेन थीटा की जो वैल्यू वो अप्रोक्स 1.25 आई है। अगर टेन थीटा की वैल्यू अप्रोक्स 1.25 आई है, तो बताओ ये किस रेंज में लाई करता है, तो आप कहोगे सर ये बी ऑप्शन के बीच में लाई करता है, क्योंकि टेन 45 डिग्री 1.25 क्या है, 1.25 की जो वैल्यू है मेरे प्यारे भाई वो 1 और √3 के बीच में, 1 और √3 के बीच में। और 1 किसका मान होता है, 1 होता है टेन 45 डिग्री का, √3 का मतलब होता है 1.732, किसका मान होता है 60 डिग्री का। अगर आपका टेन थीटा 1.25 है, तो यानी कि थीटा की जो रेंज होगी वो 45 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में होगी। तो बी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर है। तो बहुत अच्छे सवाल इस सीडीएस के पेपर ने बनाए, 2022 के लेटेस्ट सवाल है बेटा। ये सवाल में दिया हुआ नदी के ऊपर 1200 मीटर की हाइट है, नदी की चौड़ाई 3000 मीटर। मैं यहां एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं ले रहा, इसकी जरूरत नहीं थी, मैंने रेशियो ले लिया, 600 से काट लिया 2 बार, ये काट लिया मैंने 5 बार, इस सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। तो 1.25 यहां पे टेन थीटा आया, ये अप्रोक्स वैल्यू है, लेकिन उसी से आपका काम चल जाएगा कि ये 1 और √3 के बीच में है, ठीक है भाई। तो ये 45 और 60 डिग्री के बीच में थीटा की वैल्यू आएगी। क्लियर, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अगला क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, नेक्स्ट सवाल। सवाल है आपके सामने यहां पर 39 नंबर, जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। बनाओ जल्दी से, नहीं जीवन क्वेश्चन पढ़ो।
देखिए, द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट एक्स मीटर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज फाइंड टू बी 60 डिग्री. बाई गोइंग y मीटर अवे फ्रॉम दैट पॉइंट इट बिकम्स 30 डिग्री. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिलेशन इज करेक्ट? क्या आप ये सवाल समझ पा रहे हैं कि जमीन पर एक बिंदु से x मीटर ऊंचाई वाले एक टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है. तो भाई एक टावर है, अब जमीन पर एक पॉइंट है, इसके टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है. तो ये टावर है, ये टावर का टॉप हो गया. जमीन पर आप देख रहे हैं टावर की जो हाइट है वो कितनी है, x मीटर ऊंची टावर की हाइट है. इसका जो एलिवेशन एंगल है वो 60 डिग्री है. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उस पॉइंट से y मीटर दूर जाने पर, अभी इस पॉइंट से आप y मीटर दूर गए, y मीटर दूर जाओगे इस साइड में, अब जो है आपका एलिवेशन एंगल 30 डिग्री हो जाता है. अब टावर के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो यहां से कितना हो गया दोस्तों, 30 डिग्री हो गया. तो आपसे पूछा कौन सा रिलेशन इनमें से करेक्ट है, बच्चों जवाब देंगे. तो आप समझिएगा, यहां पे मेरे दोस्तों मैंने मान लिया कि ये लेंथ 1 है, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी बच्चों, ये लेंथ आपकी √3 आ जाएगी. मैं रेशियो की बात कर रहा हूं, √3 आ जाएगी. बड़े वाले राइट एंगल को देखो, 30 के सामने √3 है, 30 के सामने √3 है, तो 60 के सामने कितना आएगा, 60 के सामने आएगा पूरा 3. √3 का √3 टाइम्स 3 आएगा, ये पूरा 3 है. 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2. ये लेंथ 2 आ गई कि नहीं, आप बोलोगे हाँ जी सर ये वाली लेंथ आपकी 2 आएगी. तो मेरे दोस्तों x की लेंथ अगर √3 है तो y की लेंथ 2 आ गई. x से y का रेशियो देखो, अगर x की लेंथ √3 है तो y की लेंथ 2 आ गई, x बटे y आ गया. तो 2x किसके बराबर आएगा, 2x बराबर आ गया √3y के. तो 2x बराबर √3y आ गया, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट है. अब ये सवाल आया है आपका लेटेस्ट, ये भी सीडीएस के पेपर का सवाल है. सभी बच्चे समझ पाए इसको, बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन था. आगे चलेंगे जी, सवाल नंबर 40. दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है. 40 साल पुराना आईआईटी का सवाल है मेरे दोस्तों, आज के लिए परफेक्ट एसएससी क्वेश्चन है. करेंगे जी, इसका क्या उत्तर है. इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर फ्रॉम 3 कोलिनियर पॉइंट एबीसी ऑन ए लाइन लीडिंग टू फुट ऑफ टावर आर 30, 45 एंड 60 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशियो ए बी रेशियो बी सी. भैया टावर है, ये क्या है दोस्तों, टावर है. हमें नहीं पता है टावर कितना ऊंचा है, तो टावर के फुट से जाने वाली एक लाइन है, इस लाइन पर 3 कोलिनियर पॉइंट है एबीसी. तो टावर ये हो गया टावर का फुट, टावर के फुट से लाइन जाते, इस लाइन पर 3 पॉइंट है एबीसी. कोलिनियर का मतलब होता है एक ही लाइन पर एबीसी, और इनसे टावर के टॉप के एलिवेशन एंगल 30, 45 और 60 है. तो भाई ये पॉइंट ए हो गया, इस पॉइंट ए से टावर के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है 30 डिग्री है. आप बोलोगे हाँ जी सर. भाई ये पॉइंट बी हो गया, अब पॉइंट बी से टावर के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो 45 डिग्री है, 45 डिग्री. भाई ये पॉइंट सी हो गया, जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाएंगे एलिवेशन एंगल बढ़ता है. पॉइंट सी से टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल हो गया 260 डिग्री. तो आपसे पूछा है ए बी से बीसी का रेशियो कितना है, करो. ए बी से बीसी का क्वेश्चन क्या है, करिए दोस्त. बैक कीजिए, बैक कर लेता हूं भाई. उतार लिया. चलो ए बी से बीसी का रेशियो निकालना है. तो आपके पास दोस्तों ये क्या है, ये आपके पास एक टावर है, ठीक है दोस्त. अब इस टावर के फुट से जाने वाली एक लाइन है, इस पे 3 कोलिनियर पॉइंट है एबीसी, और इन तीनों से टावर के जो टॉप है उनका एलिवेशन एंगल 30, 45, 60 है. ए बी से बीसी का रेशियो, जी करेंगे. काफी सारे स्टूडेंट का आंसर आ भी गया, √3:1. अरे वाह यार, तुम तो बताने लगे. वेरी गुड प्यारे बच्चों, समझदार हैं आप लोग, वेरी गुड. नौकरी लगेगी कंफर्म आप लोगों की, √3, वेरी गुड. कैसे, मैंने आपसे बताया कि जब भी ऐसा सवाल आपसे पेपर में पूछा जाए तो आप इस लेंथ को हमेशा 1 यूनिट मान लो, कि माना ये लेंथ 1 है, इस लेंथ को हमेशा 1 यूनिट मान लो. तो भाई ये तो 90 डिग्री का है ना. अब ये देखो, ये 60 है तो ये 30 बचेगा, 30 के सामने 1 है तो 60 के सामने हो जाएगा √3. आप बोलोगे जी सर √3. अब इसको देखो, ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री के सामने √3 है,
45 डिग्री के सामने √3 है तो ये लेंथ भी √3 हो जाएगी। आप बोलोगे हाँ जी सर ये लेंथ भी √3 हो जाएगी। ठीक है, आप बोलोगे जी नौकरी लगेगी अब हमारी। भाई 30 डिग्री के सामने बच्चों √3 है। मैं बड़े वाले ट्रायंगल को देखो, अब 30 डिग्री के सामने √3 है, 30 डिग्री के सामने √3 है तो ये कितना है 60। ये कितना है 60। 30 डिग्री के सामने अगर √3 है तो 60 डिग्री के सामने कितना आएगा, √3 का √3 गुना 3, √3 का √3 गुना 3 यूनिट, तो ये लेंथ आएगी आपकी 3 यूनिट। √3 का √3 गुना 3 यूनिट। आपको निकालना है ए बी से बीसी का रेशियो। आप बोलोगे हाँ जी सर ए बी से बीसी का ही रेशियो आपको निकालना है। तो बताओ स्टूडेंट्स ए बी क्या आएगा। ए बी ये पूरी लेंथ है 3, ये लेंथ है √3, तो 3 में से √3 आप घटा दीजिए, ए बी की लंबाई आएगी अपॉन बीसी। बीसी की लेंथ क्या है बीसी, भाई ये पूरी लेंथ है √3, ये पूरी लेंथ है √3, ये है 1, तो √3 में से आप 1 घटा दीजिए, √3 - 1। आप बोलोगे जी सर भाई पूरी लेंथ है यहां से यहां तक की √3, ये कितना है 1, तो √3 में से 1 घटा दीजिए। तो ऊपर से मेरे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, ऊपर से जब आप √3 कॉमन लेंगे बच्चों, जब आप ऊपर से √3 कॉमन लेंगे तो √3 - 1 बचेगा, नीचे √3 - 1 कट जाएगा यानी कि √3। तो ए बी से बीसी का रेशियो √3 आ जाएगा मेरे दोस्तों, यानी कि ए ऑप्शन है सवाल का आंसर है। बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है दोस्त, तो सवाल में अलग से कुछ नहीं करना, आप चित्र बनाओगे, चित्र में ही सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आगे चलेंगे जी अगले सवाल की तरफ, ये करेंगे सवाल नंबर 41। ये क्वेश्चन हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2017 के मेंस की परीक्षा में बच्चों ये सवाल आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोबारा से सवाल रिपीट होगा सेम लैंग्वेज के साथ। करिए, एक नेवी कैप्टन है जो एक लाइट हाउस से दूर जा रहा है 4 × 3 - √3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। एक नेवी कैप्टन है, मीटर पर सेकंड है ये, जो 4 × 3 - √3 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक प्रकाश स्तंभ से दूर जा रहा है। वो देखता है कि लाइट स्तंभ के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री से 45 डिग्री तक बदलने में 1 मिनट का टाइम लगा। कितना समय लगा, 1 मिनट। तो लाइट हाउस की हाइट कितनी है। करो दोस्त, बहुत अच्छा सवाल है, देखेंगे प्यारे भाई। सुनो भाई, जैसे मेरे दोस्त यहां पे समझिए कि ये आपका लाइट हाउस है। लाइट हाउस क्या है, समुद्र के किनारे होते हैं ना ऐसे, है ना, ऊपर आदमी बंदूक ले खड़ा होता है, लाइट जल रही होती है, लाइट हाउस है ये। यहां पर इसमें बल्ब जल रहा है। आप बोलोगे जी सर, एक समुद्र, एक नेवी कैप्टन है जो इस लाइट हाउस से दूर जा रहा है, इस स्पीड से वो चल रहा है। तो उसने देखा कि लाइट हाउस के जो टॉप का एलिवेशन एंगल है वो 60 डिग्री से 45 डिग्री तक बदलने में 1 मिनट का समय लगा। मतलब पहले लाइट हाउस के टॉप का एलिवेशन एंगल था बच्चे 60 डिग्री, पहले लाइट हाउस के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री था, है ना। जहाज में बैठ के नेवी कैप्टन जा रहा है, यहां से देख रहा है, उसने देखा कि अभी 60 डिग्री है, अब वो दूर की ओर जा रहा है, दूर की ओर। आप बोलोगे हाँ जी सर, दूर की ओर जा रहा है वो लाइट हाउस से। 1 मिनट चलने के बाद अब एलिवेशन एंगल लाइट हाउस के टॉप का 45 डिग्री हो गया, 45 डिग्री। यानी कि नेवी कैप्टन जो है मेरे प्यारे भाई, नेवी कैप्टन 60 डिग्री से 45 डिग्री यहां तक चला है, एलिवेशन एंगल 60 से 45 चेंज हुआ, कितना समय लगा है, 1 मिनट। तो बताओ 1 मिनट में नेवी कैप्टन डिस्टेंस कितनी चला होगा। 1 मिनट का मतलब होता है बच्चों 60 सेकंड, 60 सेकंड होता है। नेवी कैप्टन मेरे प्यारे भाई 1 सेकंड में इतना चलता है, 1 सेकंड में, मीटर पर सेकंड स्पीड है, डिस्टेंस होता है स्पीड गुणा टाइम। अगर 1 सेकंड में इतनी मीटर जा रहा है तो 60 सेकंड में कितना जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 60। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि 240 × 3 - √3 मीटर ये आपकी लेंथ होगी। नेवी कैप्टन ने इतनी डिस्टेंस कवर करी है। आपसे पूछे लाइट हाउस की हाइट कितनी है, तो मैंने क्या सीखा है कि आप हमेशा इस लेंथ को 1 मान लिया करो। माना ये लेंथ 1 है, अभी ये तो 90 डिग्री का एंगल है, तो अगर 30 डिग्री के सामने 1 है तो 60 डिग्री के सामने बच्चे √3 होगा, ये √3 होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। अब बच्चों 45 डिग्री के सामने अगर ये लेंथ √3 है, 45 डिग्री के सामने √3 है, तो ये एंगल भी 45 है। 45 डिग्री के सामने ये भी √3 होगा, 45 डिग्री के सामने ये भी √3 होगा पूरा, 45 के सामने ये √3, तो 45 के सामने ये भी √3 होगा। तो ये कितना बचेगा जी, √3 - 1 मीटर, ये √3 - 1 यूनिट बचेगा। आप बोलोगे जी सर √3 - 1 बचेगा।
और √3 - 1 की वैल्यू सवाल में 240 इंटू 3 - √3 दे रखी है। तो यहां से भैया इसको काटेंगे तो 240 √3 बार जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू कितने की 240। अभी 3 - √3 में से 3 - √3 में से √3 जब आप कॉमन लेंगे, √3 कॉमन लेंगे तो √3 - 1 कट जाएगा। तो 1 यूनिट के लिए 240 √3 मीटर आ गई। अरे भाई √3 - 1 √3 कॉमन लेंगे तो √3 - 1 कट जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 240 √3 मीटर। लाइट हाउस की हाइट पूछिए तो √3 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी। √3 यूनिट की वैल्यू आएगी 240 √3 गुणा √3। 240 √3 की √3 में गुणा करेंगे तो 240 तिया आ जाएगा। 240 तिया 720 मीटर, 720 तो लाइट हाउस की जो हाइट है वो 720 मीटर है। बी ऑप्शन। सभी बच्चे मेरे साथ साथ आंसर बता रहे, बहुत खुशी की बात है। यही स्प्रिट होनी चाहिए। आया। मुझे लगता है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। ठीक है अभिषेक, आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। ये बताइएगा सवाल नंबर 42। नेक्स्ट करो स्टूडेंट, इस सवाल का क्या उत्तर है। ब्लॉक नहीं किया हूं विश्वजीत भाई, मैं आपको क्यों ब्लॉक करूंगा, आप तो मेरे बढ़िया भाई हो। चलिए दोस्त, करिए।
आया? यार गलती मत करो भाई, ये जो सवाल है ना 2016 के मींस के पेपर में आया था, 2016 में। जी बताइए क्या आंसर है। हालांकि ये सेम टू सेम क्वेश्चन उससे 2 साल पहले 2014 में आईआईटी के पेपर में आया था, 2014 में। फिर ये 2 साल बाद एसएससी के पेपर में आ गए। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बोर्ड एग्जाम में, आपकी एनसीईआरटी में, या प्रीवियस किसी हाई लेवल के एग्जाम में, जिनका सॉल्यूशन 1 मिनट से कम में किया जा सकता है, जो रेलेवेंस भी होते हैं। तो सभी क्वेश्चन जिनका सॉल्यूशन 1 मिनट में किया जा सके और रेलेवेंस भी हो, उनका छोटा सॉल्यूशन हो, वो सब एसएससी में आने लायक है, चाहे वो किसी भी एग्जाम के हो। जी बताओ। ए पर्सन फ्रॉम द टॉप ऑफ हिल ऑब्जर्व ए व्हीकल मूविंग टुवर्ड्स हिम एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक आदमी पहाड़ी के टॉप पे खड़ा, उसने ऑब्जर्व किया एक मोटरसाइकिल, एक व्हीकल है जो उसकी ओर आ रही है यूनिफॉर्म स्पीड से। 10 मिनट का समय लगा है डिप्रेशन एंगल 45 डिग्री से 60 डिग्री बदलने में। आफ्टर दिस, इसके बाद कितना समय लगेगा व्हीकल को बॉटम ऑफ द हिल तक पहुंचने में, है ना, पहाड़ी के बॉटम तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? जी जवाब दीजिएगा। तो आप समझने की कोशिश करो, इट्स अ वेरी बेसिक क्वेश्चन। जैसे मेरे दोस्तों पहाड़ी है, यहां पहाड़ी पे खड़ा एक आदमी, वो देख रहा है एक व्हीकल को, तो व्हीकल उस आदमी की ओर आ रही है। तो 10 मिनट का समय लगा डिप्रेशन एंगल 45 से 60 डिग्री तक बदलने में। तो पहले डिप्रेशन एंगल 45 डिग्री था, मतलब वो देख रहा था, तो ये गाड़ी है, इसका डिप्रेशन एंगल 45 डिग्री है, ठीक। फिर वो गाड़ी जो पहाड़ी की ओर आ रही है, थोड़ी देर बाद यहां पे आ गई, तो अब कितना डिप्रेशन एंगल होगा? 60 डिग्री का हो गया। हालांकि डिप्रेशन एंगल देखा जाता है यहां से कि ये एंगल 60 है, लेकिन नीचे ये एंगल भी तो 60 होगा ना। तो यानी कि गाड़ी को यहां से यहां तक आने में दोस्तों जो समय लगा है, वो समय आपका 10 मिनट है। बोला अब इसके बाद उस गाड़ी को पहाड़ी के नीचे तक, बॉटम तक आने में कितना टाइम और लगेगा, ये आपसे पूछा है। करेंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक। तो यहां पे मेरे दोस्तों ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। भाई मैंने इस लेंथ को 1 यूनिट मान ले कि माना ये लेंथ 1 है, तो 60 डिग्री के सामने बच्चों कितना आएगा? 60 डिग्री के सामने आ जाएगा √3। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो बताओ बड़े राइट एंगल को देखो, 45 डिग्री के सामने √3 है, 45 डिग्री के सामने √3 है, तो ये भी √3 होगा। दिस इज √3। भाई अगर ये लेंथ √3 है, 1 है, तो कितना बचेगा? √3 - 1 बचेगा कि नहीं? तो मैं ये कह सकता हूं कि √3 - 1 यूनिट लेंथ जाने में गाड़ी को 10 मिनट लगा। √3 - 1 यूनिट जाने में गाड़ी को 10 मिनट लगा। तो बस सवाल ये तो पूछा गया, तो बताओ 1 यूनिट जाने में कितना समय लगेगा, यही तो सवाल है। गाड़ी को √3 - 1 यूनिट डिस्टेंस जाने में 10 मिनट लगा है, तो 1 यूनिट डिस्टेंस जाने में गाड़ी को कितना समय लगेगा? भाई यहां से पहाड़ी के नीचे तक पहुंच रहा है, तो 1 यूनिट डिस्टेंस ही तो जाना है। अब अगर √3 - 1 यूनिट जाने में 10 मिनट लगा है, तो 1 यूनिट जाने में समय लगेगा 10 बटे √3 - 1 मिनट। 1 यूनिट जाने में इतना समय और लगेगा, 10 बटे √3 - 1 मिनट, यही आ जाएगा। क्लियर है? अब देखिए मेरे दोस्तों, ऊपर नीचे √3 + 1 से गुणा कर दो, √3 + 1 से, तो नीचे √3 - 1 √3 + 1 2 हो जाएगा ना, 2 से 10 5 बार जाएगा, 5 इंटू √3 + 1। अब √3 + 1 का मतलब होता है 2.732। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, 2.73 अप्रोक्स। अरे कुछ तो कर लिया करो, दिमाग में पागलो है। √3 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे √3 - 1 √3 + 1 2 हो जाएगा, 2 से 10 5 बार कट गया। √3 + 1 को लिख सकते हो आप 2.73। √3 का मतलब 1.73 में 1 जोड़ेंगे 2.73, तो अप्रक्स आएगा मेरे दोस्तों ये 13.65 मिनट, 13.65 मिनट आएगा मेरे दोस्तों अप्रोक्स में। 10 यानी कि 13 मिनट से ज्यादा आएगा, 14 मिनट से कम आएगा। सी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। खत्म। 13 मिनट से ज्यादा है और मेरे दोस्तों यहां पे 14 मिनट से कम है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। 13 मिनट तो हो ही गया। अब ये 0.65 मिनट है, 0.65 मिनट है, इसको सेकंड में कन्वर्ट करना है। सेकंड में कन्वर्ट करने का क्या मतलब है? 0.65 मिनट, इसको सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 0.65 को 0.65 का मतलब होता है 0.66, 0.65 का मतलब है 2.2/3 अप्रोक्स। थोड़ा बुद्धि लगा लिया करो। 0.65 का मतलब है अप्रोक्स 0.66,
0.66 का मतलब होता है 2/3, 2/3 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो 60 सेकंड का 2/3 करेंगे तो लगभग 40 सेकंड पहुंच रहे हैं कि नहीं? तो यही आंसर है। समझ में आया? अरे आशीष, √3 - 1 यूनिट जाने में 10 मिनट लगा, तो 1 यूनिट जाने में कितना समय लगेगा? 2 किलोमीटर जाने में तुमको आधा घंटा लगा है, तो 1 किलोमीटर जाने में कितना मिनट लगेगा? नहीं बता सकते? बिल्कुल बुद्धि बेच खाई है क्या? नहीं बता सकते तो किसी रिक्शा वाले से पूछ लो बाहर, जो ऑटो चला रहा है, वो बता देगा तुम्हें। और से बोल देना भाई मैं पढ़ा लिखा अनपढ़ हूं, रिक्शे पर असिस्टेंट रखेगा क्या? अथरा आदमी है। हद हो गई इनको। सुन रहा हूं धन जी आपको, ठीक है। तो मुझे लगता है आपको ये बात अच्छे से समझ में आई है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल नंबर है आपके सामने 43। जी, जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का क्या आंसर है फटाफट अब। बिल्कुल बेकार हो तुम। ना ना तुमको हिसाब किताब आता और ना तुम्हारे शरीर में इतनी ताकत है कि तुम रिक्शा पिक्सा चला पाओ। मोनू कह रहे हैं 2/3 कैसे हो गया? बेटे मोनू, 0.3333 होता है 1/3, 0.6666 होता है 2/3, ये 0.65 था। 0.65 को अप्रोक्स 0.66 कह सकते हैं, और 0.66 का मतलब होता है 2/3 है। 2 किलोमीटर जाने में अगर आपको आधा घंटा लग रहा है, तो जाहिर सी बात है 1 किलोमीटर जाने में आधे घंटे का भी बटे 2 यानी कि 15 मिनट लगेगा। √3 - 1 यूनिट डिस्टेंस जाने में 10 मिनट लग रहा है, तो 1 यूनिट जाने में कितना लगेगा? 10/√3 - 1 मिनट। √3 - 1 यूनिट डिस्टेंस जाने में 10 मिनट लग रहा है, तो 1 यूनिट जाने में कितना समय लगेगा? 10/√3 - 1। इसी काम के नहीं हो तुम, किसी काम के नहीं। भारत की धरती पे बोझ हो, एकदम बोझ। केवल अन्न खत्म कर रहे हो इस देश का, और कोई काम नहीं तुम्हारा आज तक। सर एंगल निगेटिव ही हो सकता है। वाह बेटे वाह। अगला सवाल करेंगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड पिलर एट ए पॉइंट 150 मीटर फ्रॉम इट्स बेस इज 30 डिग्री। द हाइट दैट द पिलर मस्ट बी रेज्ड so that its angle of elevation at the same point may be 45 डिग्री is। देखिए आपके पास एक अनफिनिश्ड पिलर है, एक अधूरा स्तंभ है, मतलब वो अभी पूरा नहीं बना है, बीच में अटक गया है। अभी जब आप सरकारी ऑफिसर बन जाओगे आप भी अटकाने का काम करोगे। अभी ये एक अधूरा पिलर है, ये भी पूरा नहीं बना है, तो इसके टॉप का जो एलिवेशन एंगल है, इसके बेस से 150 मीटर की दूरी पर किसी पॉइंट से 30 डिग्री है। तो पिलर है, एक अधूरा आधा अधूरा बना है, इसके बेस से 150 मीटर की दूरी पर सपोज कोई पॉइंट पी है, और इस पॉइंट से इस पिलर के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो 30 डिग्री का है। कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। बोला है इस पिलर की हाइट को कितना बढ़ाना चाहिए जिससे कि सेम पॉइंट, सब यहां से टाइप चेंज हो रहा है, सेम उसी पॉइंट से पिलर के टॉप का एलिवेशन एंगल 45 डिग्री हो जाए। तो इस पिलर की हाइट को सपोज हमें इतना बढ़ाना चाहिए, हाइट हमको बढ़ानी चाहिए जिससे कि सेम इसी पॉइंट से अब इस पिलर के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो कितना हो जाए मेरे प्यारे भाई? 45 डिग्री हो जाए, 45 डिग्री हो जाए। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही बात समझ। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा? तो बेसिकली आपके पास यहां पे दो राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों को सॉल्व करना है। तो मेरे दोस्तों ये एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। तो भाई ये तो 60 है, आप बोलोगे हाँ जी सर 60।
अगर 60 डिग्री के सामने 150 मीटर है तो 30 डिग्री के सामने होगा 150/√3। 150/√3 का मतलब 50√3 मीटर, यही आएगा। अरे 30 डिग्री के सामने 1 है तो 60 डिग्री के सामने √3 होता है। √3 की वैल्यू 150 है तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 150/√3। 150 को √3 से भाग करेंगे 50√3। अब बड़ा वाला राइट एंगल देखो, ये एंगल 45 है, ये भी 45 डिग्री आएगा। 45 डिग्री के सामने 150 है तो 45 डिग्री के सामने ये भी 150 होगा। 45 डिग्री के सामने ये भी 150 होगा बच्चों, ये भी 150 आएगा। तो बताओ ये लेंथ कितनी आएगी? तो 150 में से 50√3 माइनस कर देंगे। अब सवाल के आंसर काफी दूर दूर हैं तो हम अप्रोक्स सॉल्व कर सकते हैं। भाई √3 कितना होता है? √3 होता है अप्रोक्स 1.732 ना, 17 पंजे 85, ठीक है ना, 85-86 के नजदीक आ जाएगा, अप्रोक्स 86 के आसपास। √3 कितना होता है? 1.73, उसकी 50 में गुणा करेंगे तो अप्रोक्स 86 आएगा। तो भाई कितनी हाइट बढ़ानी होगी? 150 में से जब आप 86 माइनस करेंगे तो 64, तो यानी कि पिलर की हाइट को हमें लगभग 64 मीटर बढ़ाना पड़ेगा, और लगभग 64 ए की आंसर है ए। तो ए ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर आ जाएगा। हद बेवकूफ आदमी है, इतने दूर दूर ऑप्शन है फिर भी ये कैलकुलेशन नहीं कर पाते, पता नहीं कौन सी चक्की का ये आटा खा रहे हैं। भाई तुम ना केवल जीएस पढ़ा करो, भगवान ने जीएस पढ़ने लायक कि तुमको दिमाग दिया है कि अकबर का बाप गजनी था और गजनी का बाप मोहम्मद था, ये याद कर लो। गणित पढ़ने लायक बुद्धि नहीं दी भगवान ने तुम्हें, कचरा लोग हैं। ये 150 है, ये 50√3 है 86, तो 150 में से 86 घटाई कितना बचेगा? लगभग 64। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, सवाल नंबर है जी आपके सामने यहां पर 44 नंबर। ये करिए जल्दी से, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? टाइप बदल दिया मैंने, ये है ना। एट्टी सिक्स कैसे हुआ ये बताइए रे, तुम्हारी एस्टेसी मारे 86 कैसे हुआ? 50√3, 50√3। अरे भैंस बुद्धि, √3 का मतलब होता है अप्रोक्स 1.732। अरे 2 को कर दो इग्नोर, है 50 की 1.7 में भी गुणा करेंगे 85 आता है, 17 पंजे 85। अरे 85 से तो हल्का सा बड़ा ही आएगा, तो मैंने 86 ले लिया। कैसे मर रहे हो? गुणा भी नहीं करनी आती है, नौकरी चाहिए सरकार से, देगी नौकरी तुमको, देगी नौकरी सरकार, करो जल्दी से। ऑप्शन इतने दूर दूर हैं, दवा के शॉर्टकट कर सकते हैं। यस, सभी बच्चों ने कर लिया, वेरी गुड। 52√3। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ एन अनफिनिश्ड टावर एट ए पॉइंट
78 मीटर फ्रॉम इट्स बेसिस 30 डिग्री, हाउ मच हायर मस्ट द टावर बी रेज्ड सो दैट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द फिनिश्ड टावर एट द सेम पॉइंट विल बी 60 डिग्री। लगभग लगभग सेम ही क्वेश्चन है, काफी बार आता है ये, डाटा थोड़ा सा चेंज है। भाई आप एक टावर बना रहे हो, क्या बना रहे? टावर। ये टावर अभी पूरा नहीं बना है, आधा ही बना है, अधूरा ही है ये टावर। अब ठीक है, सवाल में क्या बोला है कि इसके बेस से, इसका बेस, इसके बेस से 78 मीटर की दूरी पर कोई पॉइंट है पी, और इस पॉइंट पी से टावर के जो टॉप है उसका एलिवेशन एंगल बच्चों 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, 30 डिग्री है। अब ये बोला गया है कि बताओ टावर की हाइट को कितना बढ़ाना चाहिए जिससे कि सेम उसी पॉइंट से टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री हो जाए। तो भैया सपोज टावर की हाइट को आप इतना बढ़ा रहे हो, इतना टावर की हाइट को आप बढ़ाओगे तो सेम इसी पॉइंट पी से, सेम इसी पॉइंट पी से टावर के टॉप का ये जो एलिवेशन एंगल है कितना बन जाना चाहिए? ये 60 डिग्री बन जाना चाहिए। तो अब तो कितनी टावर की हाइट बढ़ानी पड़ेगी, यही तो पूछा है। तो मेरे दोस्तों आपके सामने यहां पे दो दो राइट एंगल ट्राइंगल है, दोनों में काम करना है, पहले छोटे राइट एंगल में फिर बड़े में। अब ये 90 डिग्री है दोस्तों, अब सुनो दोस्तों, ये 30 है तो ये बात का जवाब दो, 30 डिग्री है 60, 60। बताइए दोस्त, 60 डिग्री के सामने अगर 78 मीटर है तो 30 डिग्री के सामने कितना होगा? 30 डिग्री के सामने होगा 78 अपॉन रूट 3। 60 डिग्री के सामने 78 है तो 30 डिग्री के सामने कितना होगा? 78 अपॉन रूट 3। क्लियर है? तो 78 अपॉन रूट 3 का मतलब 26 रूट 3। ये आ जाएगा मेरे दोस्तों कितना यहां से? 26 रूट 3, 26 रूट 3 मीटर। आप बोलोगे जी सर हाउ मच हायर मस्ट बी टावर टू रेज, कितने टावर को हायर और रेज किया जाए? रेज मतलब इंक्रीज करना। ठीक है भाई, कैसे हुआ ये सर? अरे कौशल जाके पहला लेक्चर देखो भाई। अब बड़े राइट एंगल को देखो, बड़े राइट एंगल को, ये 60 डिग्री है तो 30 डिग्री होगा, 30। भाई 30 डिग्री के सामने अगर 78 है, ये 30 डिग्री के सामने 78 है, ये पूरा 60 है आपका, तो 60 के सामने कितना होगा? 78 रूट 3। तो ये जो लेंथ होगी 78 रूट 3 मीटर होगी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, 78 रूट 3। ये 26 रूट 3 है तो कितना बचेगा? ये 78 में से 26 घटाएंगे, माइनस करेंगे तो 52 रूट 3। तो 52 रूट 3 टावर की हाइट को आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। कौशल पहला लेक्चर ध्यान से देखो, पता नहीं मैं आपको कितनी बार बताऊंगा यार, कैसे आदमी है यार आप लोग, पढ़ते लिखते क्यों नहीं हो घर पे जाके? ये 30 है, ये 90 है, 60 है, 30 के सामने एक है तो 60 डिग्री के सामने रूट 3 होगा है? अगर आपको 60 डिग्री के सामने 78 मीटर दिया हुआ है तो 30 डिग्री के सामने रूट 3 की वैल्यू 78 है तो एक यूनिट की वैल्यू 78 अपॉन रूट 3 मीटर होगी। कितनी बार मैं आपको ये बात बताऊं? आप मुझे बता दो कि सर 200 बार बताओ आप मुझे, 200 बार। अगला सवाल, सवाल है आपके सामने 45 नंबर, करो जल्दी से, क्या आंसर है? ए पोल इज स्टैंडिंग एट ए टॉप ऑफ हाउस, एक घर के ऊपर एक पोल खड़ा है, घर की हाइट है 25 मीटर, ठीक है। धरातल पर स्थित एक पॉइंट पी से घर के टॉप का एलिवेशन एंगल 45 डिग्री है और पी से पोल के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है। तो आपसे पूछा पोल की हाइट कितनी है, पोल की हाइट आपसे पूछा है भाई, बहुत अच्छा सवाल है, कई बार पेपर में आया है। एक पोल एक घर के ऊपर स्थित है, घर की हाइट 25 मीटर है। तो मेरे दोस्तों ये है घर, ये आपका एक घर है भाई। नौकरी लगने के बाद सबसे पहला काम क्या करोगे आप? इस घर की जो हाइट है वो 25 मीटर है।
अब इस घर के ऊपर मेरे दोस्तों यहां पे एक पोल लगा हुआ है, पोल, ये खंबा है, ये पोल है, ठीक है, ये पोल है। अब सुनो, धरातल पर, जमीन पर कोई पॉइंट है, उस पी है, उससे घर के टॉप का एलिवेशन एंगल 45 डिग्री। तो जमीन पर कोई पॉइंट पी है, उससे घर के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है ये 45 डिग्री है। आप बोलोगे जी, और पॉइंट पी से पोल के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 है, इसी पॉइंट पी से पोल के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो 60 डिग्री है, 60 डिग्री है, 60 डिग्री। तो आपसे पूछा है पोल की हाइट कितनी है, पोल की हाइट बताओ जल्दी से। ये 60 डिग्री पोल की हाइट कितनी, नहीं निकाल सकते पर 45 डिग्री के सामने ये 25 है तो ये भी 25 होगा। छोटा राइट एंगल देखो 90, 45, 45 है, बड़ा राइट एंगल देखो 60 है। ये वाला एंगल अगर 60 है, ये एंगल अगर 60 है तो ये कितना होगा, 30 डिग्री। अगर 30 डिग्री के सामने 25 है, 30 डिग्री के सामने 25 है तो 60 डिग्री के सामने कितना होगा, 30 डिग्री के सामने अगर 25 है तो 60 डिग्री के सामने होगा 25√3। तो पोल की हाइट कितनी होगी, 25√3 में से 25 माइनस कर देंगे तो 25√3 - 1 मीटर। सी ऑप्शन आंसर है। तो पोल की जो हाइट होगी 25√3 में से 25 माइनस कर देंगे। एक बार और रिवीजन कर करके देखो अमन, होगा सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। तो भाई ये तीनों वैरायटी इस पे बन सकती थी, मैंने आपको तीनों वैरायटी करवा दी हैं। आसान सवाल है कंपैरेटिवली। हम अगला सवाल लेंगे बच्चों, 46 नंबर आपके सामने आएगा दोस्तों। बिल्कुल बेसिक से सवाल है, 68 क्वेश्चन टोटल है, इसमें करेंगे जल्दी से। जी ये बताओ इस क्वेश्चन का क्या आंसर है फटाफट। ए पोल ऑफ लेंथ 7 मीटर इज फिक्स्ड वर्टिकली ऑन द टॉप ऑफ टावर। एक खंबा है जो 7 मीटर ऊंचा है, वो टावर के टॉप पे लगाया गया है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द पोल ऑब्जर्व फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर इज 45 डिग्री। द हाइट ऑफ द टावर इज, ठीक है ना, ये भी वही क्वेश्चन है, बस यहां पे अलग तरीके से लैंग्वेज में बोला गया। देखिए सेम ही सवाल को पूछने का कितना अलग तरीका हो सकता है। देखो एक टावर के शीर्ष पर 7 मीटर लंबी एक जो है छड़ लगी है, एक पोल लगा है। तो भाई ये आपका एक टावर है, सुनना, ये क्या है, आपका एक टावर है, दिस इज योर टावर। और इस टावर के ऊपर, ये टावर है, इस टावर के जो ऊपर है ये 7 मीटर ऊंचा, 7 मीटर ऊंचा मेरे दोस्तों, इस टावर के ऊपर एक पोल, एक खंबा लगा हुआ है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है इस पोल के टॉप का एक ग्राउंड पे 60 डिग्री है। तो ग्राउंड पे मेरे दोस्तों, ग्राउंड पर एक पॉइंट पी है और पॉइंट पी से इस पोल के टॉप का जो एलिवेशन एंगल है वो 60 डिग्री है। आप बोलोगे हाँ जी सर। इसके बाद एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ सेम पॉइंट ऑन द ग्राउंड फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर इज 45 डिग्री। और टावर के टॉप से, ये क्या बच्चों, ये है टावर का टॉप, टावर के टॉप से, ये टावर का टॉप हो गया, टावर के टॉप से सेम उसी पॉइंट का डिप्रेशन एंगल 45 है। टावर के पॉइंट से, टावर के टॉप से सेम उसी पॉइंट का डिप्रेशन एंगल 45 है। ये डिप्रेशन एंगल 45 होता है तो भाई ये भी 45 डिग्री आएगा कि नहीं। आप बोलोगे हाँ सर ये भी 45 डिग्री आएगा। तो पूछा टावर की हाइट कितनी है, तो ये टावर की हाइट आपको निकालनी है, करो। तो यहां भी दो राइट एंगल दिखाई दे रहे हैं, छोटा बड़ा, ये दिया हुआ है मेरे दोस्तों, ये तो डायरेक्ट आएगा नहीं। तो 45 डिग्री के सामने अगर ये लेंथ 1 यूनिट है तो ये लेंथ भी 1 यूनिट आएगी ना। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब ये पूरा एंगल 60 डिग्री है, बड़े राइट एंगल को देखो, पूरा एंगल 60 है, ये 30 डिग्री है। भाई अगर 30 डिग्री के सामने 1 है, 30 डिग्री के सामने अगर ये 1 है तो 60 डिग्री के सामने कितना होगा, 60 डिग्री के सामने होगा √3। 30 डिग्री के सामने 1 है तो 60 डिग्री के सामने कितना होगा बच्चों, √3। आप बोलोगे जी सर। 30 डिग्री के सामने 1 है तो 60 डिग्री के सामने √3, √3 1 है तो कितना बचेगा जी, √3 - 1, कितना बचेगा, √3 - 1। तो √3 - 1 की जो वैल्यू 7 मीटर दी हुई है, 7 मीटर। √3 में 7 घटाएंगे, √3 - 1 की वैल्यू 7 मीटर। तो आपसे टावर की हाइट पूछे 1 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 7/√3 - 1, 7/√3 - 1 मीटर। और क्या आंसर है, ऊपर नीचे √3 + 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे तो नीचे आ जाएगा 2, 7/2 √3 + 1।
ऊपर नीचे √3 + 1 से गुणा करेंगे, नीचे बच जाएगा आपका 2, तो 7/2 इंटू √3 + 1 मीटर। डी ऑप्शन इस सवाल का करेक्ट आंसर है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए हैं। आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 47 नंबर जी। इसका जवाब दीजिएगा क्या है। मैं नहीं बताऊंगा, आप ही मुझे बताएंगे। ये प्री के पेपर में सवाल आया बच्चों 2021 के प्री की परीक्षा में। जी स्टूडेंट्स, जवाब देंगे क्या आंसर है इस सवाल का, और फटाफट करो सभी लोग, फटाफट। जी, अरे कर पा रहे हो। डी ऑप्शन बता रहे हैं यहाँ ना, पोस्टर की हाइट का 200% पूछा है। जो भी आपका आंसर आ रहा है ना, उसका 200% निकालना है, मतलब 2 से गुणा करना है भाई, 2 से गुणा करना है, यानी कि डी ऑप्शन आ रहा होगा आपका। इस सवाल का आंसर ये आ रहा है ना सभी का। डी ऑप्शन करेक्ट है भाई, सभी बच्चों का आंसर आ गया। यही तो है, मैंने आपको बहुत सारी वैरायटी कराई, तो उस पर मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, देखो सभी बच्चों ने कर दिया। वेरी गुड, ये स्पिरिट आपको चाहिए। और ये लेटेस्ट एकदम प्री का सवाल था स्टूडेंट। हाँ जी बताइए, सवाल नंबर है आपके सामने 48। जी स्टूडेंट करो जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। अब यहां से मैं आपके टाइप को दोबारा से चेंज कर रहा हूं, सुनो। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है टाइप, इसमें बच्चे बहुत फंसते हैं। फ्रॉम द टॉप ऑफ हाउस ए इन ए स्ट्रीट, द एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ अनदर हाउस बी on the opposite side of street are 60 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली। बोला है एक मेरे दोस्तों हाउस ए है, घर ए है, उसके टॉप से, मेरे प्यारे भाई उसके टॉप से एक दूसरा हाउस बी है, उसके टॉप और उसके फुट का एलिवेशन और डिप्रेशन एंगल 60 डिग्री और 45 डिग्री है। अगर हाउस ए की हाइट 36 मीटर है तो हाउस बी की हाइट बताओ। ऑप्शन से देख सकते हैं, हाउस ए की हाइट 36 है, बी की हाइट पूछी है, और सारे ऑप्शन 36 से ज्यादा, यानी कि हाउस बी बड़ा होगा, ऊंचा होगा। तो मेरे दोस्तों ये आपका हाउस ए, और इसकी हाइट कितने, इसकी हाइट है 36 मीटर, है ना, और ये हो गया आपका ग्राउंड लेवल। अब बोला ये है कि हाउस ए के टॉप से सड़क के दूसरी ओर एक हाउस बी है, सड़क के दूसरी ओर पर एक हाउस बी है। बोला है कि हाउस ए के टॉप से, सुनना बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, हाउस ए के टॉप से ये जो मकान बी है, इसके टॉप का एलिवेशन एंगल,
हाउस ए के टॉप से हाउस बी के टॉप का एलिवेशन एंगल, ये एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है। और हाउस ए के टॉप से हाउस बी के फुट का, हाउस बी के फुट का देखो ना, हाउस बी के फुट का डिप्रेशन एंगल, हाउस ए के टॉप से हाउस बी का फुट देखो, हाउस बी के फुट का डिप्रेशन एंगल ही आएगा। ये डिप्रेशन एंगल 45 डिग्री है, तो ये एंगल भी 45 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग इसका डायग्राम बनता है कि हाउस ए के टॉप से हाउस बी के टॉप का एलिवेशन एंगल 60 डिग्री है, और हाउस ए के टॉप से हाउस बी के फुट का डिप्रेशन एंगल 45 डिग्री है। आपसे पूछा हाउस बी की हाइट क्या होगी बच्चों, जवाब दो। तो आपको यहां पे दो राइट एंगल ट्राइंगल स्टूडेंट्स अलग अलग दिखाई दे रहे, एक ऊपर और एक नीचे, आपको इन्हीं में कैलकुलेशन करनी है बच्चों। तो बताओ, देखो 45 डिग्री के सामने अगर ये लेंथ 1 यूनिट है भाई, या आप जैसे करना चाहो वैसे कर सकते हैं। अगर 45 डिग्री के सामने स्टूडेंट ये 36 मीटर है, तो ये भी तो 36 मीटर आ जाएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई ये भी 36 मीटर आ जाएगा, आप बोलोगे हाँ जी। 45 डिग्री के सामने 36 है, ये भी 36 आ जाएगा। अब ये देखो भाई 30 डिग्री है, 30 डिग्री, भाई 30 डिग्री के सामने अगर ये 36 है, तो 60 डिग्री के सामने आएगा 36√3, ये 36√3 हो जाएगा, आप बोलोगे जी सर। अब प्यारे भाई ये कितना है, आप बोलोगे सर ये हाउस ए की हाइट ये 36 है, अगर ये 36 है तो ये लेंथ भी तो कितनी होगी, ये भी तो 36 ही होगी, 36। तो हाउस बी की टोटल हाइट कितनी होगी, हाउस बी की टोटल हाइट आ गई 36 इंटू √3 प्लस 1, 36√3 प्लस 36, 36√3 प्लस 1, ये आपके हाउस बी की टोटल हाइट आ गई बच्चों ना, √3 प्लस 1। तो मेरे पैर में √3 कितना होता है, √3 होता है अप्रोक्स 1.732, तो 1.732 में 1 जोड़ेंगे तो 36 इंटू 2.732 ये आ जाएगा। क्लियर है, आप बोलोगे जी सर। अब देखिए आंसर काफी दूर दूर हैं, तो हम अप्रोक्स कर सकते हैं। अब देखिएगा यहां पे 36 दूनी 72, ये चला जाएगा, आप बोलोगे हाँ जी सर 72, और 36 की गुणा करनी है 0.732 में, 36 की 0.732 में गुणा करनी है। अब बताओ 36 की 0.732 में गुणा करने पर आएगा कितना। अगर 36 का 3/4 भी निकालें, अच्छा ये 98 तो आएगा नहीं मेरे प्यारे भाई, ए ऑप्शन बता रहे 98, भाई 98 तो आ ही नहीं सकता, अच्छा हाँ आ सकता है, ये 729 और ये नहीं, 98 मीटर तो आएगा ही नहीं कभी भी। 36 में 3 आता है, 3 का मल्टीपल, यार तुम पागल हो, हैं पागल हो। इस सवाल के आंसर अप्रोक्स है, और अप्रोक्स जब भी आए तो मल्टीपल फल्टीपल नहीं चेक करते। हाँ एक ध्यान से देखो मेरे दोस्तों, अप्रोक्स में आपको सिखाता हूं कि कैसे निकालेंगे। ये जो 0.732 है ये क्या होता है, 0.732 होता है अप्रोक्स 0.75, और 0.75 होता है अप्रोक्स 3/4, 0.75 कितना होता है, अप्रोक्स 3/4 होता है, ठीक है ना। 36 दूनी 72, अब 36 की 0.732 में आप मल्टीप्लाई करोगे तो 36 का 3/4, 4 नाम 36, 27, यानी कि आपका 97 के नजदीक आ रहा है, और 97 के नजदीक एक ही आंसर है, एक करेक्ट हो जाएगा, बात समाप्त, खत्म। ठीक है भाई, तो बड़ा ही बेसिक सवाल है, पता है कैसे, 36 दूनी 72, 36 की ना अलग अलग गुणा करो, 2.73 को ऐसे देखा करो कि 2 प्लस 0.73 है, 2 में अलग गुणा करो, 0.732 में अलग गुणा करो, 36 दूनी 72, अब 36 की 0.732 में गुणा करेंगे 27 आएगा, ये अप्रोक्स होगा 99, 97 98 के नजदीक एक ही ऑप्शन आ रहा है ए, तो यही वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन सवालों के आंसर हाइट एंड डिस्टेंस के अप्रोक्स में आते हैं लगभग। जब आपका आंसर अप्रोक्स में आए तो यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, ऐसे कुछ भी कंसेप्ट नहीं लगाने हैं, आपको केवल अप्रोक्स कैलकुलेशन करनी है।
अब किसी इस सवाल का जैसे आंसर, किसी सवाल का ये आ रहा है 98.35, ये इस सपोज ये एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, इसको अप्रोक्स में हमने 98 लग दिया, कहां घुस गया तुम्हारा डिजिटल सम फिजिटल सम? कुछ नहीं लगेगा। ठीक है, हमेशा ऐसे सवालों के आंसर अप्रोक्स आएंगे, तो यहां ना यूनिट डिजिट काम आता है ना डिजिटल सम, केवल अप्रोक्सीमेशन, मल्टीपल फल्टीपल कोई चेक नहीं करना होता। ठीक है, चलिएगा। आज दोस्त इतना ही छोड़ते हैं, 48 नंबर क्वेश्चन कर लिए हमने, 20 क्वेश्चन बाकी हैं, उनको हम कल की क्लास में करेंगे, चैप्टर समाप्त हो जाएगा दोस्तों कल। बाय, आज इतना ही छोड़ते हैं, बाय। 0.732 कल वाला जो 0.732 जो है ना गरिमा, अप्रोक्स 0.75 है, और 0.75 जो होता है वो अप्रोक्स 0.75 कितना होता है, 3/4, 3/4, 1/4 0.25, 3/4 0.75। हाँ जी देवे से कोई कैलकुलेशन नहीं है, कोई ज्यादा कैलकुलेशन नहीं।